कटैया ने गजा पर उठा दी बली कुठार और देखकर दंग रह गया वो कि अरे, इसने तो सचमुच अपनी गर्दन कटने को झुका दी। इसकी शक्ति व सत्यता का और प्रमाण चाहिए तो वो देखो, कोजिक कबीले के लोग शिकार पर निकले हुए हैं। उन पर उठाओ बली कुठार। कटैया की आंखें हैरानी के सागर बरसाने लगी। बली कुठार प्रहार करने की मुद्रा में उठाते ही ये सब बली कुठार की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए हैं। व्यर्थ ही इन्हें मारना कटैया को गवारा न हुआ। कटैया की आंखों के आगे छाया अंधेरा छट गया था। तो फिर क्या मैं कोबी और भेड़िया की बलि कभी नहीं दे सकता? तुम बलि अवश्य दोगे। भेड़िया और कोबी के जुदा जुदा शरीर एक हो जाएं, मुझे इसका प्रबंध करना होगा और इसके लिए मैं अभी से जुट जाना चाहता हूँ। तुम उन दोनों में से किसी एक के पीछे रहो। जल्दी ही तुम देखोगे एक अद्भुत नज़ारा। उस सुबह, अरे जेन, क्या हुआ? आज तुम मुंह अंधेरे ही क्यों उठ गई? आज करवा चौथ है भेड़िया। इस दिन सुहागन मुंह अंधेरे जागकर अल्प आहार ग्रहण करती है, जिसे सरगी कहते हैं। इसके बाद वो व्रत रखती है और फिर ये व्रत खोलती है चंद्र दर्शन के बाद। ओह! भेड़िया की निगाहें अनायास ही उस वरमाला की ओर उठ गई। ये वो वरमाला थी जो कोबी ने जैन को पहनाई थी उस शाम। ओह! ये मुझे अचानक क्या होने लगा? मुझे बेचैनी क्यों हो रही है? मेरे कदम लग रहा है कि अपने आप ही उस ओर उठते चले जा रहे हैं। उफ! मैं अपनी इच्छा से अपने कदमों को नहीं रोक पा रहा। मेरे कदमों पर मेरा नियंत्रण ही नहीं रह गया है। जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे अपनी ओर खींच रही है। कैसी है ये ताकत? कहीं फिर उस कुठारा का चलाया हुआ कोई शैतानी चक्कर तो नहीं? हर ओर से सावधान नजर आने लगा कोबी। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? कोई चुंबकीय ताकत मुझे अपनी ओर खींच रही है। मेरा मुझ पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं उस ओर नहीं जाना चाह रहा, फिर भी जा रहा हूँ। कैसा रहस्य है ये? क्या होने वाला है? क्या मैं कोई शत्रु दिखाई नहीं दे रहा? समझ गया मैं। कौन ये कहाँ आ गया मैं? कौन है जो चिपकर अपनी ताकत दिखा रहा है? सामने आ कायर। कोबी, तुम तो वो तुम हो जो मुझे अदृश्य शक्ति से अपनी ओर खींच रहा था। भेड़िया, तू तो वो तू है जो मुझे अपनी किसी तंत्र चाल में फंसाकर यहाँ खींच लाया है। भेड़िया भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसकी आंखों के आगे तो उस वक्त भी कौंध रही थी वो वरमाला, जिसकी ईर्ष्या से उसे अभी तक कुरेद रही थी। आखिर इंसान जो था वो उसे ईर्ष्या से कैसे पीछे छुड़ाता? भेड़िया, आज या तो जंगल में तू रहेगा या मैं। मुझे भी संदेह है कि आज जैन अपना करवा चौथ का व्रत तेरी शक्ल देखकर नहीं खोल पाएगी। दोनों की युद्ध की आहट से जैसे वातावरण गड़गड़ा उठा। दोनों के जिस्म एक दूसरे से जैसे चिपक गए, मानो फेविक्विक से चिपका दिए गए हों। अरे, ये क्या हुआ? अब कौन सा जादू चला दिया रहा है तू कमीने? तू कुछ भी कर ले, मैं आज तुझे फोड़ फोड़ डालूंगा भेड़िया। जादू तो तू चला रहा है शैतान, जान तो तेरी जाएगी मेरे हाथों। कौन जादू चला रहा था? इस सवाल पर जबरदस्त असमंजस में थे दोनों। अगर मैं जादू चला रहा हूँ शैतान, तो फिर तेरा शरीर मेरे शरीर के अंदर क्यों समा रहा है? मैं तो तुझे पटक पटक कर मार डालता। तो मैं कौन सा तुझे ऐसे ही मारता? मैं गदा से पीट पीट कर तेरा कचूमर निकाल देता भेड़िया। भेड़िया का इंसानी दिमाग सक्रिय हो रहा था। ठहर जा, जुबान को लगाम दे कोबी। मुझे लगता है हम दोनों के खिलाफ ये कोई चाल है। तेरे और मेरे अलावा ये कोई तीसरी शक्ति है जो हमारे साथ ये शैतानी खेल खेल रही है। वो तीसरी शक्ति तू ही है कमीने, तू ही है वो तीसरी शक्ति ना तुम हो भेड़िया और ना ही तुम कोबी। वो तीसरी शक्ति है जैन। जैन, तुम हो वो तीसरी शक्ति? नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। भला तुम जैसी साधारण लड़की के पास ऐसी अद्भुत शक्ति कहाँ से आई? शक्ति कहीं से भी आई, पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे इस घटिया इंसान के शरीर में क्यों पेवस्त कर रही हो? इससे अच्छा तो कोई खंजर भोंक दिया होता मेरे शरीर में। नहीं, ऐसा मत करो जैन। तुम मेरी पत्नी हो। मुझे पता है कि एक भारतीय पत्नी आज्ञाकारी पतिव्रता होती है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस जादू के प्रभाव को यहीं ख़त्म करके मुझे इस नीच इंसान से अलग कर दोगी। नहीं, मैंने तुम्हें भेड़िया से अलग करने के लिए गुरुराज भाटिकी से यह गुरुत्व शक्ति मणिका हासिल नहीं की है। अब चौंकने की बारी कोबी की भी थी और भेड़िया की भी। क्या कहा? गुरुराज भाटिकी? तुमने ये शक्ति गुरुराज भाटिकी से प्राप्त की है? असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता। गुरुराज भाटिकी तुम्हें ऐसी शक्ति दे ही नहीं सकते। जैन के होठों पर रहस्य से भरी मुस्कान खेल गई। वो ना भी देते, मगर मैंने उनकी कड़ी आराधना करके ये मुद्रिका उनसे हासिल कर ली। हाँ भेड़िया, गहन जंगल में रोजाना बेमकस नहीं जाती थी मैं। गुरुराज भाटिकी की तपस्या के लिए ही मैं वहाँ जाती थी। जैन की पुकार पर भले ही गुरुराज भाटिकी ना आते, मगर कोबी की पत्नी की पुकार पर उन्हें आना ही पड़ा। और तब क्यों कर रही थी तुम मेरी आराधना, पुत्रवधू जैन? गुरुराज भाटिकी, भारतीय संस्कृति किसी भी स्त्री को एक ही पति की पत्नी बनने का अधिकार देती है।
मुझे वरमाला कोबी ने पहनाई है, जो भेड़िया के शरीर का ही हिस्सा है। मगर मैं हृदय से भेड़िया की हूँ, उसे अपना पति मानती हूँ। ना मेरा प्यार झूठा, ना ही कोबी की वरमाला। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे बताइए कि भेड़िया मेरा पति है जिसे मैं चाहती हूँ, या भेड़िया के शरीर से जुदा हुआ कोबी जिसने मेरे गले में वरमाला पहनाई है। विवाह तो दो दिलों का बंधन होता है। आप ही बताइए कि केवल वरमाला डालने से मैं केवल कोबी को अपना पति मानकर भेड़िया पर अत्याचार कैसे करूं? ऐसी स्थिति मेरे सामने इसलिए आई है कि कल करवा चौथ है और मुझे पति दर्शन के बाद अपना व्रत खोलना है। मगर मैं असमंजस में हूँ कि मेरा पति कौन है, भेड़िया या कोबी? मैं किसकी दीर्घायु के लिए व्रत रख रही हूँ, भेड़िया की या कोबी की? इस सवाल का जवाब सचमुच दुविधापूर्ण है पुत्रवधू। अगर आप भी दुविधा में पड़ जाएंगे गुरुराज भाटी की, तो मेरे व्रत का क्या होगा जो मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए रख रही हूँ? कृपा कर मुझे इस दुविधा से बाहर निकाले। तुमने मेरी तपस्या की है और पुत्रवधू को फल देने के लिए हम विवश हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये नग क्षतिग्रस्त हो गया तो फिर तुम उन्हें कभी एक ना कर पाओगी। जैन के चेहरे पर विजयी भाव थे। इस प्रकार मैं तुम्हें एक कर पाने में सफल हुई। कुछ ही देर में चंद्रोदय हो जाएगा और तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे। तब मैं खोलूंगी अपना व्रत। वो देखो कोबी, तुम भी देखो भेड़िया। बादलों का घूंघट हटाकर चांद की रश्मियाँ तो बाहर आ गई है। थोड़ी ही देर में चांद भी बाहर आ जाएगा। लो, चांद का एक सिरा भी बाहर झांकने लगा। खुश थी जैन, बहुत खुश, मगर स्तब्ध खड़े थे कोबी और भेड़िया। पूरा हो गया मेरा व्रत। और उसकी खुशियों पर कुठाराघात करने आ पहुंचा कटैया। वाह, जो काम अभी तक पुजारी बाबा ना कर सके वो तूने कर दिया लड़की। हा हा हा। अभी तक तुम दोनों को बलि कुठार के एक ही वार से मैं इसलिए ख़त्म नहीं कर पाया था क्योंकि तुम खंडित थे। लेकिन जब तुम दोनों फिर से एक हो गए हो तो दिव्य बलि कुठार एक ही वार में न सिर्फ तुम्हारी बलि ले लेगी, बल्कि तुम्हारी सारी शक्ति भी मुझ में समा जाएगी। मैं आह्वान करता हूँ उस बलि कुठार का, जिसके आगे शत्रु अपना शीश कटने के लिए खुद ही झुका देता है। हा हा हा। नहीं, ये नहीं हो सकता। बलि कुठार प्रकट हो। स्तब्ध तो भेड़िया को भी रह गए थे। कटैया ने उन पर बलि कुठार उठाई तो दोनों ने शीश झुका दिया। हा हा हा। देखा बलि कुठार का चमत्कार। अब मैं भेड़िया और कोबी को बलि कुठार के एक ही वार से काट डालूंगा। व्यग्र सी होकर चीख पड़ी जैन। भेड़िया, तुम इसका सामना क्यों नहीं कर रहे? खत्म कर दो इस शैतान को। अब तुम में कोबी और भेड़िया की संयुक्त शक्ति है। कोबी के रूप में वे सारी शक्तियाँ हैं जो तुमसे जुदा हो गई थी। पूंछ बढ़ाकर इसे फांसी दे दो भेड़िया। बुलाओ गदा, तोड़ दो इसका सिर। हा हा हा। मगर जैन की चीखों का भेड़िया पर कोई असर नहीं हो रहा था। और तब अचानक जैन के चेहरे पर ज्वाला भड़क उठी। भूखी शेरनी की तरह वो खुद ही कटैया पर टूट पड़ी। हत्यारे, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। भेड़िया और कोबी को मैंने इसलिए एक नहीं किया कि तू आकर उनकी बलि ले ले। खत्म कर डालूंगी मैं तुझे। कटैया के हाथ के एक ही वार में जैन उछलकर दूर जा गिरी। चल हट पीछे, मेरे काम में बाधा खड़ी मत कर। हा हा हा। भेड़िया और कोबी की गर्दन को एक वार में काट डालने वाला था कटैया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और तब कटैया की बलि कुठार अभी नीचे भी ना आ पाई थी कि जबरदस्त आवेग के साथ पुनः अलग हो गए भेड़िया और कोबी के शरीर। स्पार्क। हक्का बक्का रह गया कटैया। आए, ये क्या? अभी विस्फारित नेत्रों से उस दृश्य को देख ही रहा था कटैया, उस वक्त तो तू मेरे हाथों से बच गया था, मगर अब मैं तुझे खत्म करके ही जाऊंगा। धोखा। हाथ से छुटते ही बलि कुठार गायब हो गई। वार तेरा नहीं चला तो इसमें धोखा कैसा कटैया? अब मैं तुझे बलि कुठार का आह्वान ही नहीं करने दूंगा। टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं तेरे। कटैया के मुंह से अब सिर्फ चीखें ही गूंज रही थी। आज तेरी ही बलि चढ़ा दूंगा ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। कोबी पागलों की तरह उस पर प्रहार करता चला गया। रुका तब जब उसके शरीर का एक एक टुकड़ा शांत पड़ गया। खत्म हो गए शैतान। फिर वह पलटा तो अरे भेड़िया और जैन कहाँ गए? शायद चले गए। चलो अच्छा हुआ, वरना एक युद्ध और लड़ना पड़ता भेड़िया से, जो मैं जैन के सामने नहीं लड़ना चाहता था। जबकि इधर अपनी असफलता के गम में बेहोश हो गई है, पर जल्दी ही होश में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।